राजियारा दोहा या राजियारा सोठा। आज हम इसके मूल पाठ के अध्ययन के 19वें क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, आज और बता दूंगा। यहां कवि ने हमें क्या करना है आदर्श जीवन के लिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को अंकित किया है। और इस बात को अंकित करने के बाद हमारे सामने अच्छाई भी रख दी, हमारे सामने बुराई भी रख दी। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसे किसे स्वीकार करें। आप आदर्श जीवन को स्वीकार करते हैं या आप बुरे जीवन को स्वीकार करते हैं। आप अच्छी बात को स्वीकार करते हैं या बुरी बात को स्वीकार करते हैं। यह आप पे ऊपर निर्भर करता है। यहां उसी बात को संकेत किया गया। और जीवन में आदर्श जीवन जीने के लिए हमें किन सावधानियों को रखना चाहिए, किस सावचेती से हमें जीवन बिताना चाहिए, उनके क्या उपाय होने चाहिए, कैसे हम मुसीबत से बच सकते हैं, कैसे हम आने वाले दुख को टाल सकते हैं यदि हम सचेत रहें, यदि हम सावचेत रहें। इसमें एक व्यक्ति के लिए संबंध में बताया कि व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए, व्यक्ति को हमेशा सजग रहना चाहिए। उसे अपनी देश काल और परिस्थिति के अनुसार क्या कार्य करना है, बहुत सजगता से और सचेत रहकर कार्य करना चाहिए। और इसी बात को और कवि यह कहना चाहता है कि अगर हमने उस समय थोड़ी सी भी सावधानी रखने में चूक कर गए, उस सावधानी को रखने में, उस सावचेती को से हम दूर हट गए, हम सचेत नहीं रहे, तो उसका हमें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। और वह मूल्य इतना भारी पड़ जाता है कि फिर हम उस मुसीबत से हट नहीं पाते, या वह समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। यहां उसी बात को समझाया। देखिए क्या कहा, बहुत ही। और आज के जमाने में जब हम कोविड या कोरोना की बात कर रहे हैं, तब तो यह दोहा बहुत भी अच्छा है। और यहां समझाना चाह रहा है कवि कि हमें सचेत रहना है। तो कवि की बात, उस समय कही हुई बात आज भी उतनी ही सार्थक सिद्ध हो जाती है। देखिए क्या कहा, रोग अगन अर राड़, जान अलप कीजे जतन, बधिया पछे बिगाड़, रोक्यो रहे न राजिया। जब हम जीवन में कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र में उतरते हैं, तब कई संभावनाएं दिखती हैं। और वो संभावनाएं अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। और उन संभावनाओं के अच्छी बुराई का हम निर्णय कैसे कर पाते? अपने विवेक के आधार पर कर पाते। और वो विवेक ही हमें हमारे जीवन में सफलता प्रदान करता है। देखिए क्या कहा, 3 बातों के समय बहुत सचेत हो जाना चाहिए, सावचेत हो जाना चाहिए। क्यों? और वो क्या है? देखिए उसने क्या कहा, रोग अगन अर राड़। जो मैं आज की तारीख की बात कर, रोग की, आज जो हमारे समस्या बढ़ रही है ना, रोग की। कौन सा रोग? कोरोना, कोविड, जिसको जो हम जानते हैं, जिससे पूरा विश्व त्रस्त है। उसकी जो संभावनाएं दिखती है, जहां वो संभावनाएं दिखती है, अगर हम उन संभावनाओं से सचेत हो जाएं, तो वो रोग बढ़ने से रुक सकता है। यह बात स्पष्ट रूप से इस दोहे में बताई, जो आज बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो रही है। कि रोग
रोग को यदि उसकी प्रारंभिक अवस्था में ही सचेत होकर या सावचेत रहकर या सावधानी पूर्वक उससे बचकर रह जाएं, या जब उसकी संभावना दिखे उस संभावना को ही दबा दें, तो उस रोग से बचा जा सकता है। जो आज की तारीख में बताने की आवश्यकता नहीं, आप और हमने इतना पढ़ सुन और जान लिया। तो रोग, पहला तो रोग आ गया। दूसरा है अगन। अगन का मतलब है अग्नि। आपको कहीं लगता है कि कहीं आग फैल सकती है, ये बहुत ध्यान देकर सुनना। यहां अर्थ में केवल बाह्य आग की बात कही गई, लेकिन मैं इसमें अपनी ओर से मन की आग की भी बात कह रहा हूं। और मन की आग की बात का मतलब है मन में किसी के प्रति दुश्मनी, मन के प्रति किसी में ईर्ष्या, द्वेष, आगे उसमें बात भी आई। और का रोग अगन, अग्नि। अग्नि भी यदि कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे जाए हमें, और उस जैसे आपने देखा आग किससे लगती है? एक चिंगारी से लगती है। अगर वह चिंगारी यदि कहीं पड़ी, घास के ऊपर पड़ी, लकड़ी के ऊपर पड़ी, कागज में पड़ी, कपड़ों में पड़ी, कहीं भी पड़ी, प्रारंभिक रूप में, स्कूलिंग रूप में, चिंगारी रूप में, वो जहां गिरी, अगर हमने उस चिंगारी को वहीं रोक दिया, वहीं उसको मसल कर समाप्त कर दिया, पानी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो आग बुझने से रह जाती है। और अगर हमने उसको बढ़ाया नहीं, उसको रोका नहीं, तो क्या होगा? वह छोटी सी चिंगारी बहुत बड़े आग का विकराल रूप लेगी। और वो विकराल रूप लेकर फिर अगर हम उसे बड़ा रोकना चाहें, फिर नहीं रोके, फिर तो उसका जो उपाय है वही उपाय काम आएगा। छोटे छोटे उपायों से नहीं रुक सकता। फिर हम चाहें कि उसके हम पांव से मसल दें या थोड़ा सा पानी डाल दें और वो आग रुक जाए, नहीं रुकेगी। इसी तरह से मन की आग, मन में किसी के प्रति मन में किसी के द्वेष आ गया, मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आ गई, आपके या दूसरे के मन में, उस ईर्ष्या, द्वेष, बुराई के भाव को जहां शुरू हुआ वहीं उस भाव को दबा दीजिए। नहीं तो शिकायत है किसी, तो उसको वहीं दबा दीजिए। अगर हमने उसको दबाने का प्रयास नहीं किया, उसको प्रारंभिक अवस्था में रोकने का प्रयास नहीं किया, तो जब वह विकराल रूप ले लेगी, जब बढ़ जाएगी, तब बहुत खतरनाक हो। और जो इसी आग को मैंने दो तरीके से बता दिया, आंतरिक और बाह्य। और फिर का राड़ कहते हैं झगड़े को। रोग अगन अर राड़, जान अलग कीजिए जतन। जब आप ये जान लें कि यहां रोग होने वाला है, जब आप इस बात को जान लें कि यहां आग लग सकती है, जो दोनों मैंने आपको बताई, और जहां आपको अंदेशा हो जाए, जहां आपको संभावना लग जाए किसकी, कि झगड़ा हो सकता है, संभावना दिख जाए, तो क्या करना चाहिए? जान यानी समझकर, आपको पता लग गया, जान गए आप उस बात को, अलग कीजिए जतन। अल्प अवस्था में हो, अल्प अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, जहां उसकी संभावना दिखाई दे, उस संभावना के तुरंत समय वहीं उसको रोक दीजिए। जान अलग कीजिए जतन कर, उसको रोकने का यत्न करो, उसको रोकने का दबाव, उसको रोकने का प्रयास करो। वहीं जहां से शुरू हुआ है, तुरंत उसको वहीं रोक दो। जान अलग कीजिए जतन। क्यों? कवि ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है, और वो क्या कहा? बधिया पछे बिगाड़। अगर वह रोग, अगर वह आग, अगर वह झगड़ा, अगर वह ईर्ष्या, अगर वह द्वेष, अगर वह बुराई बढ़ गई, बधिया पछे बिगाड़,
तो उसके बढ़ने के बाद जो बिगाड़ होगा, अगर रोग बढ़ गया तो रोग हमारे शरीर को नष्ट कर देगा, रोग हमारे शरीर के लिए कष्टकारक हो जाएगा। अगन आग, यदि आग को हमने प्रारंभिक अवस्था में रोकने का प्रयास नहीं किया तो वो बढ़ जाए। और राग, झगड़ा, साथ में आपको कहा मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव, बुराई का भाव, अगर वो बढ़ गई, उसको प्रारंभिक अवस्था में रोकने का प्रयास करें, दुश्मनी का भाव, अगर उसको प्रारंभिक अवस्था में हमने रोकने का प्रयास किया तब तक वो रुक जाएगी। और अगर हमने जब अल्प अवस्था में उसको हमने जान लिया, पहचान लिया, नहीं पता चले तब एक अलग बात है, लेकिन अगर हमारे सामने स्थिति और हमें पता लग जाए तो उसको तुरंत वहीं रोक देना चाहिए। क्यों? बधिया पछे बिगाड़। अगर वह आग बढ़ गई, रोग बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया, उस रोग, आग और झगड़े के बढ़ने के बाद जो बिगाड़ होगा, जो नाश होगा, रोग होगा तो पैसा और शरीर का, आग होगा तो स्थिति का, और झगड़ा होगा तो भी मन का, देश काल परिस्थिति का। उसके बाद जो हानि होगी, उसके बाद जो नुकसान होगा, वो नुकसान किसी के रोक्यो रहे न राजिया। हे राजिया, अगर उसको हमने प्रारंभिक अवस्था में रोकने का प्रयास नहीं किया तो फिर उसके बाद में जो उससे बिगाड़ होना चालू हो जाता है, उससे बिगाड़ प्रारंभ हो जाता है, फिर वो बिगाड़ किसी के रोके भी नहीं रुकता है। इसलिए उसने क्या कहा, जो मैंने आपको कहा, क्या करना चाहिए? रोग को, झगड़े को और आग को, देखो डॉन्स, उसको आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जब उस अल्प अवस्था में हो, जब वह प्रारंभिक अवस्था में हो, तभी उसे रोकने का प्रयास कर देना चाहिए। तो एक ही दोहे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही बात समझाने का प्रयास किया है कवि ने। जो मैंने आपको कहा, नीति की जो तथ्य की बात बताई, वो यही बताई कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? रोग, आग और झगड़ा यदि कहीं हो जाए तो हमें उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसे प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देना चाहिए, जिससे वह आगे बढ़कर बहुत ज्यादा बिगाड़ न करे। क्योंकि अगर वह बढ़ गया तो फिर उसे रोकना, उससे बचना किसी के हाथ की बात नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा साधारण ही है। यहां कहा कि एक अवस्था के बाद, अवस्था माने आयु के संबंध में बात बताई कि एक अवस्था के बाद जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसको सामाजिक झंझट, बंधन, लेन देन, क्रियाकलाप, इन सब से अलग हट जाना चाहिए। जो आजकल हमारे सेवानिवृत्ति का है ना, समझिए, वो सेवानिवृत्ति कि आपने बहुत कार्य कर लिया, अब आप सेवानिवृत्त हो जाए, अब आप आराम करें। तो यहां उसी बात को, यहां उस समय सेवानिवृत्ति जैसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन यहां कवि ने यह समझाने प्रयास किया है कि व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है तब उसे अपने क्रियाकलापों को अपने आप में समेट लेना चाहिए, और समेटकर आवश्यकताओं को भी समेट लेना चाहिए, इच्छाओं को समेट लेना चाहिए, अपने क्रियाकलापों को समेटकर केवल परमपिता परमेश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जितना हो सके हाथ से, अपने हाथ से जितना वह हो सके उतना काम कर लेना चाहिए। बस उसके अलावा भगवान का नाम लो, और जो भी हाथ से आपके काम हो सकता है आप वो काम करें। इसके अलावा
आप अपने जीवन को सिमट कर एक आदर्श जीवन व्यतीत करने का कार्य करें। देखिए क्या कहा, कि आपको राजनीति के प्रपंच में, सामाजिक प्रपंचों में और पारिवारिक के प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहिए। वो पढ़ेंगे तो उसका एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, बुद्धि क्षमता, वह एक सीमा तक होती है, उसके पश्चात वो उसे संभाल नहीं सकता और फिर भी करता है, खुद को भी दुख देता है, दूसरों को भी परेशान करता है। क्या कहा, देखिए बहुत सुंदर दोहा है। रोटी चरखो राम, इतरो मतलब आपरो, की डोकरिया काम, राजकथा सु राजिया। जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको जितना हाथ से काम हो सके उतना काम करना चाहिए और भोजन की चिंता करते, भोजन की चिंता यानी उन्हें अपना इतना ही आवश्यकता तक ध्यान देना चाहिए कि उन्हें समय पर भोजन मिल जाए और जितना हाथ से काम हो सके उतना काम कर ले। इसके अलावा उनको कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा, रोटी चरखो राम, 3 चीजों पर ध्यान देना है। आपको समय पर भोजन मिल जाए, रोटी और चरखा। आपने देखा होगा अब तो चरखे का प्रचलन खत्म हो गया। पहले समाज में, गांव में लोग बैठे बैठे चरखा चलाते रहते थे, सूत काटते रहते, कहीं कुछ भी नहीं करना, जहां आप बैठे हुए हैं उस स्थिति में ना कहीं घूमना, ना कहीं फिरना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, और आप सूत काटें। एक हाथ से आप सूत काटेंगे, दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे और वह भी बैठे बैठे एक उपार्जन का साधन। सूत काटेंगे, सूत बनेगा, कपड़ा बनने के लिए जाएगा, वह भी एक, आप अपने हाथ से जितना काम हुआ, समय कट गया आपका, वह काम हो गया। और तीसरा रोटी चरखो राम, और तीसरा भगवान का ध्यान देना, ईश्वर स्मरण करना, ईश्वर की तरफ अनुराग बढ़ा देना। रोटी चरखो राम, इतरो मतलब आप, इतना ही अपने को मतलब रखना है, आपको समय पर भोजन मिल जाए। आप अपने यहाँ चरखा तो केवल एक संकेत मात्र किया है, जितना आप समय में आपकी श्रद्धा यानी शरीर की श्रद्धा, शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार जितना काम हो सके आप कार्य करें और रोटी चरखा और राम और भगवान का स्मरण करें और राम ईश्वर का स्मरण करें। रोटी चरखो राम, इतरो मतलब आपको अपना ही मतलब रखना है। इसके अलावा आपको किसी बात का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उसने क्या कहा कि डोकरिया का, डोकरिया लिखा हुआ है इसमें, देखिए डोकरिया बूढ़े, यहाँ डोकरिया का मतलब तो बुढ़ियाएं हो सकता है, हो जाता है, लिखा हुआ भी वही है, लेकिन यहाँ डोकरिया शब्द ज्यादा हो, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो वृद्ध लोग हो जाते हैं, उनको राजकथा में, राज के कार्यों में, समाज के कार्यों में, ठीक है आपके पास कोई आता है तब आप उसकी सहायता कर दीजिए, आप उसको कुछ भी सलाह दे दीजिए, लेकिन आगे होकर हमें इन पचड़ों में, इन लपड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि जितनी हमारी आवश्यकताओं को सीमित करें, क्रियाकलापों को सीमित करके अपना नित्य का कार्य करें, जितना संभव हो सके हाथ से कार्य करें और ईश्वर का स्मरण करें। हमें हमारी वृद्धावस्था में इसी बात का ध्यान रखना चाहिए, यही बात को समझाना कभी यहाँ चाहता है। अब देखिए बहुत अच्छा दोहा है, इस संसार में आपको लगेगा मैं पहले दोहा नहीं बताता हूं, पहले आपको बात बताता हूं, लेकिन बात बताने से क्या, मैं जो कवि जो कहना चाहता हूं उसका संकेत आपको करता हूं, तो फिर और उसका जो सार बताता हूं उससे आपको दोहा तुरंत समझ में आ जाएगा। हमारे समाज में बाह्य सौंदर्य, बाह्य आडंबर, बाह्य शक्ति, ऊपरी टीमटाम या दिखावे पर ज्यादा जोर दिया जाता है और समाज में महत्व भी उन्हीं को दिया जाता है जो दिखावा करते हैं, जो रूपवान हैं, जो सौंदर्यवान हैं,
जो दिखाने में शक्ति है, जो आडंबरी व्यक्ति हैं, उनको महत्व दिया जाता है। और उसके विपरीत जो वास्तविक शक्ति वाले लोग होते हैं, जो वास्तविक लोग होते हैं, जो उस कार्य के करने के योग्य होते हैं, लेकिन वे आडंबर नहीं रखते हैं, वो सादा जीवन रखते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, वे लोग उस दिखावा न होने के कारण, आडंबर न होने के कारण उस महानता को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। यह जो समाज है ना, यह जो संसार है, ये दुनिया है, उसको वह अधिकार, वह सुविधा, वह धन, वह संपदा नहीं देती जिसके वो अधिकारी होते हैं। इसके विपरीत जो झूठा आचरण करते हैं, जो आडंबर करते हैं, जो दिखावा करते हैं, वो अच्छी साधन सुविधा प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। देखिए, यहां इतना जितना मैंने अर्थ बताया वो तो एकदम यहां ठीक है, लेकिन यहां आडंबर जो शब्द है, वो आडंबर इस अर्थ में ज्यादा काम में आया। देखो क्या शब्द मैंने बताया। आपने कथा सुनी होगी, पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन किया गया देवताओं और दानवों के द्वारा, और उसमें 14 रत्न निकले। कामधेनु गाय थी, शंख था, लक्ष्मी थी, अमृत निकला, विष निकला और 14 रत्न निकले। और उन सबका बंटवारा किया गया। कुछ चीजें दानवों के पास गई, कुछ चीजें देवों के पास गई। अब उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण क्या है? एक निकला विष, जहर, एक निकली माता देवी लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी जो धन की देवी। आप और हम सब जानते हैं कि उसमें विष का पान किसने किया? शिव जी ने किया, भगवान महादेव ने, शंकर ने विष का पान किया। और लक्ष्मी किसको मिली? भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिली। कारण क्या बता रहे कवि? हम कोई दोषारोपण नहीं कर रहे, ना हम लांछन लगा रहे, ना हम पक्षपात की बात कर रहे हैं कि साहब महादेव के साथ पक्षपात हुआ विष्णु के। यहां केवल यह बताया कि विष्णु शान, शौकत, दिखावा वो सबके पास है, धन, ऐश्वर्य विष्णु के साथ है। शंख, चक्र, गदा, पद्म ये सब विष्णु के पास है, और भगवान शंकर के पास कुछ नहीं। शमशान में वास है और भस्म लगाते, साथ में गले में नाग है, आभूषण के नाम पे रुद्राक्ष है। तो यहां दोनों में विष्णु के साथ आडंबर था, शंकर के साथ कोई आडंबर नहीं था। और क्या हुआ? आज की बात नहीं, उस युग में भी भगवान कवि कहता है आज ही के युग में इस तरह का दिखावा या आडंबर को महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय भी आडंबर को महत्व दिया जाता था। कैसे महत्व दिया जाता था? कि लक्ष्मी कर हरि लाल, कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली, वो किसको दे दी? लक्ष्मी कर हरि लाल, उसको हरि यानी विष्णु के साथ कर दिया, उसके साथ भेज दिया विष्णु के साथ। हरने दीधो हरने दध जीजो जहर, और वो समुद्र में जो निकला जहर, दधी, वो दधी जलधि, हरने दध दीजो जहर, और समुद्र ने भगवान शंकर को क्या दे दिया? विष का पान करना पड़ा, जहर दिया उनको। आडंबर इदकार राखे सारा राजिया, यहां यही का आडंबर, बिल्कुल सही शब्द लिखा, आडंबर जो बाहरी दिखावा, जो ऊपरी टिमटाम, जो हम आजकल भी देखते हैं, केवल सौंदर्य पे, केवल बाह्य दिखावे पर जो जोर दिया जाता है, उस समय भी था आडंबर इदकार राखे सारा राजिया,
सारे अधिकार, सभी सुख, सभी सुविधाएं यदि कोई रखता है तो वो रखने वाला केवल आडंबरी व्यक्ति होता है, जो बाह्य दिखावा करता है। उसी व्यक्ति के पास सभी सुख सुविधाएं हो जाती है, सभी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके अलावा यदि जो व्यक्ति दिखावा नहीं करता, उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहता। इससे भी अलावा उसके भी आगे जाके कवि ने कहा उसे विषपान करना पड़ता है। जैसे भगवान ने शंकर विषपान किया। भगवान विष्णु बाह्य रूप से सौंदर्य, शिव का कोई सौंदर्य नहीं, वो साधन संपन्न वैकुंठ का वास, लेकिन यहाँ भगवान शंकर के पास कुछ नहीं। इस रूप में यहाँ यही समझाने का प्रयास किया है कि सदैव युगों युगों से बाह्य आडंबर पर जोर दिया जाता है। वास्तविकता जहाँ होती है वे लोग अधिकारों से, सुविधाओं से हीन रह जाते हैं और उन्हें कई बार कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। कवि यहाँ अब ये कहते, अपन कह सकते हैं इसमें क्या कवि ने नीति की बात कही कि हमें उन आडंबरी लोगों से, उन बाह्य दिखावे के लोगों से बचकर रहना चाहिए। आज का इतना ही, धन्यवाद।